खटाखट कुछ न्यू वर्ड्स को सीख लेते हैं जो कि इस न्यूज़ आर्टिकल में आया हुआ है, और उसके बाद पढ़ेंगे इस न्यूज़ आर्टिकल को। ऐसा करने से न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है अपना पद या फिर जॉब छोड़ देना, है ना? तथा अपने जगह पर दूसरे को आने देना। ठीक है? पदत्याग करना इसका मतलब होता है। और पहले के समय में ऐसा होता था, राजा महाराजा बुजुर्ग हो जाया किया करता था, तो मतलब अपने जगह पर किसी और को बैठा दिया करता था। ठीक है बात? उसके बाद है अंडर फायर। इसका मतलब होता है आलोचना के घेरे में। ठीक है? अब देखते हैं ना, कोई कोई सेलिब्रिटी लोग कुछ वैसा काम कर देता है कि आलोचना के घेरे में आ जाता है, लोग जम के धोना शुरू कर देता है उसको। ठीक है बात? उसके बाद है पेव द वे। इसका मतलब होता है रास्ता साफ करना। अब रास्ता साफ करने का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू लेकर के साफ करना। कहने का मतलब है कुछ चीज़ ऐसा होता है जिससे किसी चीज़ का रास्ता साफ हो जाता है या किसी के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ठीक है? अगर इलेक्शन में क्या हो, दो कैंडिडेट हो और एक कैंडिडेट पर किस तरह का आरोप लग जाए, उस पर केस मुकदमा हो जाए, तो दूसरा का तो जीत का रास्ता बहुत ही आसानी से मतलब कि मिल जाता है, मतलब उसका जीतना का रास्ता साफ हो जाता है। ठीक है बात? कई तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस में मतलब कि इसको लाइए, समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब अच्छा मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा, आपका सफलता का रास्ता बन जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, आप आसानी से सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है? उसके बाद है अनटेनेबल। इसका मतलब होता है हमला या फिर आलोचना से जिसको बचाया नहीं जा सके। ठीक है? कुछ कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे क्या होता है, हमला होना पड़ता है और आपका आलोचना होना मतलब कि तय है, उसको बचाया नहीं जा सकता है ना? तो उसे ही अनटेनेबल कहा जाता है। तो सोच समझ करके जुबान का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो लेनी का देनी पड़ जाता है। उसके बाद है इन ओन राइट। इन ओन राइट का मतलब होता है खुद के काबिलियत या फिर कोशिश से। ठीक है ना? और ये सब चीज़ देख रहे हैं हम, मतलब कि मुहावरा है या फिर फ्रेजल वर्ब है, और यही सब चीज़ ज़्यादा दिक्कत करता है कहानी को समझने में। ठीक है? आगे देखिए, वाइस। अब इस वर्ड का कई अर्थ होता है। वाइस का एक अर्थ अवगुण होता है, दुर्गुण, है ना? और वाइस का एक अर्थ उप भी होता है ना? जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है? और वाइस एक प्रकार का औजार भी होता है, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, है ना? उसमें क्या होता है, दो साइड से मतलब कि लोहा लगा रहता है और रॉड वगैरह उसमें क्या कर, किसी चीज़ को सीधा वगैरह करना रहता है, तो पूरा कस देता है और एकदम मतलब कि उसको काटना रहे या फिर क्या कुछ भी करना रहे, ये औजार होता है। हार्डवेयर की दुकान पर जाइए तो वाइस लगा हुआ रहता है ना? या मरम्मत वगैरह जहाँ पर किया जाता है गाड़ी वगैरह का, तो रहता है। और नहीं तो वाइस आप सर्च करके देख लीजिए फोटो उसका। ठीक है? उसके बाद है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़। अब देखते हैं ना, गाड़ी के टायर का ग्रिप खराब हो जाता है, मतलब पकड़ उसका खराब हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो आदमी क्या करता है, मिस्त्री के पास जाता है, अपना गाड़ी का चक्का खुलवा करके और नया टायर लगवा देता है जिसमें अच्छा ग्रिप हो। ठीक है? उसके बाद है ब्लॉट। ब्लॉट मतलब होता है धब्बा। अब इंक वगैरह देखते हैं ना, कॉफ़ी वगैरह पर गिर जाता है तो इंक का ब्लॉट बन जाता है, धब्बा बन जाता है। ठीक है बात? आगे है रेबल, है ना? इसका उच्चारण नाउन सॉरी इसका उच्चारण रेबल और रिबेल दोनों होता है ना? तो नाउन के तौर पर इसका उच्चारण होता है रेबल। रेबल मतलब होता है बागी, विद्रोही। और जब हमारा देश मतलब किसी अन्य देश के मतलब कि
अंडर था, है ना? अंग्रेज़ों के मतलब कि अंडर था, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे मतलब रेबल हुए, है ना? बागी हुए, विद्रोही हुए, नहीं तो इतना आसानी से देश थोड़ी छोड़ता, है ना? उसके बाद है चार्ट। अब इस वर्ड का अर्थ आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। चार्ट, सूची, ठीक है ना? तो नाउन के रूप में हो गया सूची, लेकिन चार्ट का यूज वर्ब के तौर पर भी होता है। इसका मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना, मतलब प्लान तैयार करना, है ना? कि कोई काम कैसे किया जाए उसको चार्ट करना, है ना? और चार्ट मतलब नक्शा तैयार करना भी होता है। तो एक ही वर्ड का तो बहुत सारा अर्थ होता है, ठीक है? तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ को जब आप जानने लगेंगे तो फिर इंग्लिश में आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है? और यही काम हम लोग इस चैनल पर करते हैं। किसी वर्ड के मतलब कि जो जो अर्थ होते हैं वो आपको मतलब कि बताया जाता है ना? जैसे कॉमन अर्थ है चार्ट का, सूची, तो ये तो आप लोग जानते ही है। लेकिन अ, मतलब नक्शा तैयार करना या फिर प्लान तैयार करना, ये सब आप लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे। तो यही सब सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अंडर द अंडर फायर फ्रॉम द अकाल तख्त एज वेल एज मतलब साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल रेबल्स सुखबीर सिंह बादल हैज फाइनली स्टेप डाउन एज द पार्टी प्रेसिडेंट। बहुत ही आसान बात है, आप लोग अर्थ निकाल लिए होइएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है अकाल तख्त साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल के बागियों विद्रोहियों के आलोचना के घेरे में सुखबीर सिंह बादल ने अंततः पद त्याग कर दिया, पद छोड़ दिया पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, है ना? मतलब पार्टी का जो अध्यक्ष था वो पद उसने क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति होता है जब किसी देश का होता है ना? और पार्टी का प्रेसिडेंट होता है तो अध्यक्ष होता है। आप लोग जानते ही होइए, इतना छोटा बात बताने वाली है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हिज रेजिग्नेशन मतलब अ, उसका इस्तीफा हैज ऑस्टेंसिबली मतलब होता है जाहिर तौर पर, मतलब कि जैसा लगे, जैसा मालूम पड़े, है ना? तो कह रहा है कि जाहिर तौर पर पेव्ड द वे मतलब रास्ता साफ कर दिया, रास्ता तैयार कर दिया फॉर द इलेक्शन ऑफ द न्यू शिरोमणि अकाली दल चीफ, मतलब कि चुनाव का रास्ता साफ कर दिया। किसका चुनाव? तो शिरोमणि अकाली दल का जो प्रमुख मतलब प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष का चुनाव का, नए मतलब कि अध्यक्ष के चुनाव का, ठीक है? आगे क्या करा? बट लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन मतलब कि देखा जाना है ना? देखा जाना बाकी है। वेदर कि क्या, वेदर चॉइस बताता है ना? वेदर डैट एक्सरसाइज मतलब वह एक्सरसाइज मतलब वह एक्टिविटी, मतलब चुना जाने का जो काम है, एक्टिविटी है, वुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट मतलब वो डेमोक्रेटिक होगा या फिर डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ये देखा जाना है। पार्टी से में तो होता ही है ऐसा, खानदानी पार्टी रहता है ना? डेमोक्रेटिक तरीके से थोड़ी होता है। और विदेशों में देखिए खानदानी पार्टी नहीं रहता है ना? नया नया चेहरा आता रहता है। अमेरिका में ही देखिए ना, रिपब्लिकन पार्टी का अभी के कौन जीता है फिर से? तो डोनाल्ड ट्रंप, है ना? और इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का था। तो मतलब कि इस तरीके से आप देखिएगा कि चाहे इस पार्टी का बात हो, डेमोक्रेटिक का चाहे फिर रिपब्लिकन का, उसमें नया नया आदमी सब आता रहता है ना? किसी के बाप का पार्टी नहीं, खानदानी पार्टी नहीं होता वो सब, ठीक है बात। लेकिन इंडिया में क्या है, खानदानी पार्टी हो जाता है, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे देश स्तर पर हो, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्या करा? सुखबीर पोजीशन बिकेम अनटेनेबल मतलब सुखबीर का जो पद जो था वह क्या बन गया? तो आ, उसका बचाने जाने लायक नहीं रह गया, है ना? यही सेंस है। अनटेनेबल मतलब क्या होता है? जिसको मतलब डिफेंड नहीं किया जा सके, आलोचना से
है ना, या फिर हमला से, ठीक है ना। आफ्टर द अकाल तख्त द सुप्रीम टेम्पोरल सीट ऑफ द सिक्स, यानी कि सिख लोगों का, है ना, सिख धर्म का जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च मतलब कि सांसारिक सीट है अकाल तख्त, उसने क्या किया, डिक्लेयर यानी कि घोषित कर दिया, हिम यानी कि सुखबीर को, तनखैया, तनखैया घोषित कर दिया, है ना, तनख्वाह से संबंधित वर्ड है, इन अगस्त मतलब अगस्त में, फॉर मिस्टेक्स कमिटेड बाय द पार्टी, यानी कि तनखैया क्यों घोषित किया गया, तो पार्टी के द्वारा जो गलती की गई उसके कारण, एंड इट्स गवर्नमेंट, और उस पार्टी के सरकार के द्वारा जो गलती किया गया उसके कारण, है ना, फ्रॉम 2007 टू 2017 मतलब 2007 से 2017 तक, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कर रहा है, ही हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ वीक विकेट। अब देखिए यही सब चीज़ दिक्कत करता है, विकेट लिखा हुआ है लेकिन विकेट से कोई मतलब ही नहीं है ना। मुहावरा में जो शब्द रहता है उसका मतलब कि ओरिजिनल मीनिंग वहाँ पर रहता है, कुछ और मीनिंग निकल जाता है। हिंदी में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे नाक कट जाना तो प्रतिष्ठा खराब हो जाना हुआ अर्थ, है ना। ऐसा थोड़ी मतलब है कि नाक कट गया मतलब कि घायल हो गया उसमें आप उसका इलाज करवाइएगा, ये सब थोड़ी हुआ, है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश में मुहावरा होता है, वर्ड कुछ और रहता है, अर्थ कुछ और रहता है। तो क्या करा है, ऑन अ वीक विकेट, है ना। तो इसका मतलब होता है वीक के जगह पे स्टिकी विकेट भी रहता है, तो इसका मतलब होता है बुरे सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो कह रहा है कि ही हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ वीक विकेट, तो पहले ही से वो मतलब कि रहा था किसमें, तो मतलब मुश्किल परिस्थिति में। सुखबीर के बारे में कहा जा रहा है, ओवर द शिरोमणि अकाली दल डिजमल शो, किस बात को लेकर के, तो शिरोमणि अकाली दल का निराशाजनक, डिजमल मतलब निराशाजनक होता है, शो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रदर्शन, इन सक्सेसिव मतलब लगातार, असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, है ना। तो अच्छा नहीं कर पा रहा था शिरोमणि अकाली दल, ना तो लोकसभा के इलेक्शन में या ना ही विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक है बात। निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, और इस वजह से पहले ही से वो क्या रह रहा था, तो आ, मुश्किल परिस्थिति में था बेचारा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द बादल्स, है ना, हैव मेंटेन्ड, मेंटेन मतलब होता है कामयाब होना, बहुत सारे इसके अर्थ है, बरकरार रखना भी होता है। तो बादल्स मतलब कि कई बादल के बारे में कहा जा रहा है, चाहे सुखबीर सिंह बादल हो या उस कोई और व्यक्ति जो बादल फैमिली का हो उनके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या कर रहा है, द बादल्स हैव मेंटेन, मतलब बादल्स ने क्या किया है, तो मेंटेन किया है अ वाइस लाइक ग्रिप, है ना। वाइस लाइक ग्रिप मतलब जिस तरीके से वाइस जो होता है औजार, और उसका जो पकड़ होता है वो ऐसा पकड़ मतलब कि क्या रखा है तो मतलब बरकरार रखा है, कामयाब रहा है उसमें, ऑन द शिरोमणि अकाली दल मतलब उस पार्टी पर, फॉर ऑलमोस्ट 3 डिकेट्स मतलब करीब करीब 3 दशकों तक, ठीक है ना। आई क्या करा, 5 टाइम पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, मतलब 5 बार मतलब कि मुख्यमंत्री, है ना, पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, एडमायरेबली मतलब प्रशंसनीय ढंग से, स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन से बना है, स्ट्रेंथेन, है ना। तो स्ट्रेंथेन मतलब होता है मजबूत करना, तो मजबूत किया द पार्टी मतलब पार्टी को, टेकिंग एवरी वन अलॉन्ग मतलब सबको साथ लेकर के, बट लेकिन ही कुड नॉट प्रिवेंट थिंग्स, लेकिन वह चीज़ों को बचा नहीं सका, फ्रॉम स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि तो स्पिन मतलब तो घूमना होता है ना, गोल गोल तेजी से, और आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण से बाहर वो चीज़ निकल गई, यही सेंस है। इन हिज फाइनल ईयर्स मतलब उसके फाइनल ईयर्स में, अब वो स्टूडेंट वाला फाइनल ईयर नहीं है ना, मतलब 5-10 बार वो मुख्यमंत्री रहा, और अंतिम बार जो रहा तो उसमें उसके लिए सारा चीज़ क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, द सैक्रिलीज, सैक्रिलीज मतलब होता है अपवित्रीकरण, है ना। जैसे कि कोई चीज़ पवित्र है उसको उसका रिस्पेक्ट नहीं करना, है ना, धर्म के मामला में बहुत यूज होता है ना। तो वो जो घटना होता है, वो जो करतूत होता है अपवित्र करने का, उसी सैक्रिलीज कहा जाता है, अपवित्रीकरण कहा जाता है। द सैक्रिलीज इंसिडेंट्स मतलब कुछ घटनाएं इस तरह के हुए, एंड उसी के बारे में कह रहा है, द
क्या है, बेहबाल कला पुलिस फायरिंग इन 2015। तो अपवित्रीकरण की घटना और क्या, बहवाल कला पुलिस फायरिंग की बात है 2015 में। वर अ ब्लॉट, तो क्या था, तो एक धब्बा था ऑन हिज इलस्ट्रियस करियर, मतलब उसके शानदार करियर पर, है ना। आफ्टर द सीनियर बादल्स डेथ, मतलब सीनियर बादल की मौत के बाद, इन अप्रैल, मतलब कि अप्रैल में 2023 में, है ना। हिज सन, मतलब उनके बेटा सुखबीर हैज़ बीन स्ट्रगल, मतलब कि संघर्ष करते रहे हैं, टू कंट्रोल, मतलब कि काबू करने का, रिवेलियन यानी कि बगावत को, विद्रोह को, एंड एस्टेब्लिश और स्थापित करने में, हिमसेल्फ मतलब खुद को, एज अ लीडर मतलब कि एक नेता के तौर पर, इन हिज ओन राइट मतलब कि अपनी काबिलियत या फिर कोशिश से। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब वर्तमान हालात, बेग्स अ फ्यू क्वेश्चन, अ फ्यू ऑब्वियस क्वेश्चन। देखिए, बेग द क्वेश्चन एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है प्रश्न पूछने के लिए चाहत उत्पन्न करना किसी में, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, ये प्रेजेंट हालात है वह, मतलब प्रश्न, कुछ प्रश्न, प्रश्न कुछ स्पष्ट प्रश्नों को, मतलब कि ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर, पूछने का मतलब कि चाहत उत्पन्न करता है। वो क्वेश्चंस क्या क्या है, तो कह रहा है विल द पार्टी इलेक्ट अ नन बादल चीफ, मतलब क्या पार्टी चुनेगी नन बादल चीफ, मतलब कि कोई बादल नहीं होगा उसका चीफ। विल ही सी बी अ बादल लॉयलिस्ट, कि वो जो चुना जाएगा वह बादल का वफादार होगा, और समवन फ्रॉम द रेबल कैंप, या फिर कोई विद्रोही कैंप का होगा, बगावती कैंप का होगा। एंड विल द न्यू प्रेसिडेंट बी एबल टू गिव द पार्टी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, और क्या मतलब नया जो अध्यक्ष होगा वह समर्थ होगा पार्टी को एक नया जीवन देने में। अ न्यू लीज ऑफ, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब होता है एक नया जीवन, है ना, यही सेंस है यहाँ पर, ये अर्थ होता है इसका। आई क्या कर रहा है, द शिरोमणि अकाली दल, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, मतलब शिरोमणि अकाली दल भारत के सबसे पुराने मतलब कि दलों में से एक, फाइंड्स इटसेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स टुडे, मतलब कि आज खुद को कहाँ पाती है, तो निर्णायक मोड़ पर। इट विल हैव टू टेक टफ डिसीजंस, मतलब इसको मतलब कड़ा फैसले लेने होंगे, टू रीगेन मतलब फिर से प्राप्त करने के लिए, द ट्रस्ट यानी कि भरोसा, है ना, विश्वास ऑफ द पीपल, है ना, मतलब लोगों का, पर्टिकुलरली खास करके सिक्स एंड फार्मर्स, मतलब सिखों का और किसानों का। ठीक है बात, आई क्या कर रहा है, द अपकमिंग पार्टी इलेक्शन, मतलब आगामी पार्टी चुनाव, विल बी रिड्यूस टू अ सैम, रिड्यूस टू अ सैम का मतलब क्या हुआ, पाखंड मतलब कि बन के रह जाना। तो कह रहा है क्या, आगामी पार्टी इलेक्शन जो है वह क्या होके रह जाएगा, तो एक पाखंड बन के रह जाएगा। इफ़ द बादल फैमिली, यदि बादल फैमिली मैनेज मतलब कामयाब होता है, टू रिमेन मतलब कि कंटिन्यू रहना, है ना, इन द सैडल, इन द सैडल मतलब होता है पदासीन, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है बात, तो जब फिर से बादल ही आएगा तो इलेक्शन समझो कि पाखंडे है ना, इलेक्शन कहला करवाया। ठीक है बात, आई क्या कर रहा है, द पार्टी मस्ट डिसाइड, मतलब पार्टी निश्चित तौर पर फैसला ले, वेदर इट वांट्स टू गो द कांग्रेस वे, कि क्या वह मतलब कि कांग्रेस के रास्ते जाना चाहती है। द गांधीज कंटिन्यू टू कॉल द शॉट, मतलब यहाँ पर देखिए कॉल द शॉट्स, इसका मतलब होता है अधिकार रखना, तो गांधी मतलब जारी रखे हुए है अधिकार रखना, इवन दो मतलब भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे इज द पार्टी चीफ, मतलब कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो है क्या है, तो पार्टी का क्या है, चीफ है ना, कांग्रेस की बात हो रहा है। और चार्ट एन इंटायरली न्यू कोर्स, या फिर कांग्रेस के रास्ते नहीं जा करके क्या करेगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, मतलब कि एक इंटायरली मतलब पूरी तरह से, है ना,
नया रास्ता मतलब कि तैयार करेगी, यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा क्या चल रहा था।